Hello everyone, I hope all of you are doing really well and you are completely pumped up when it comes to facing CAT 2024. In this video, I thought I'll talk to all of you regarding the things that you should be doing so that you make the most of the last 30 days leading up to the CAT. ये 30 डेज में आप जो करोगे ना वो डिसाइड करेगा कि हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू लिव योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट, एंड उसके बाद भी मे बी इफ यू गेट इन टू बी स्कूल लेट से, तो क्या होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम होने वाला है एंड दिस 30 डेज इज क्रूशियल इन दैट एस्पेक्ट. इसलिए आई थॉट दैट विल मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर दैट यू शुड कीप इन माइंड इन द लीड अप टू द कैट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, राइट? शट आउट ऑल द नॉइज दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू. बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशंस देंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ये डिफिकल्ट है, वो इजी है, इसने ये किया था 30 डेज में क्लियर हो गया था, 3 लाख लोग देंगे, 3.5 लाख लोग देंगे, ये अनफेयर है. ऑल दोज थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग टू यू फ्रॉम एनी सोर्स. बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे. यू हैव टू शट आउट ऑल दैट नॉइज एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. तो एक रिलैक्स कर लेना, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड रिलीज इट. ये करते रहना. मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यू आर सुपर रिलैक्स्ड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग द टेस्ट. क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड नहीं होना, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप हर एक क्वेश्चन को देते रहोगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस थ्रू आउट द टेस्ट. और यहीं पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं. यहाँ पे अ लॉट ऑफ ड्रीम्स गेट broken and I don't want you to suffer from this. So of course we will do a lot more than this on this channel which will help you understand कि कैसे मतलब इस प्रेशर को हैंडल करना है. But for your reference, one thing you can do is whenever you feel slightly overwhelmed, दो चीज़ें कर लेना. One, take a deep breath, hold it for 2, 3, 4 seconds and then release it, right? You will feel a lot more relaxed than you would otherwise. The second thing that I would strongly suggest is लिख लेना. जहाँ पे भी मतलब you are facing an issue ना, write down what the issue is. If you keep on thinking ना, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहोगे and it will create a mess in your brain और कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाओगे. So whenever you feel, चलो let's say for example your brain is telling you कि नहीं मतलब कैट नहीं हो सकता इस ईयर, write down what will happen कि अगर कैट नहीं होता तो सिर्फ लिखो नीचे पेपर के ऊपर कि क्या पॉजिटिव्स हैं अगर कैट इस साल नहीं होता तो, क्या नेगेटिव्स हैं अगर कैट इस साल नहीं होता तो. ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव्स एज वेल. सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मत लिखना कि मेरे ड्रीम शैटर हो जाएंगे, मेरी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ के अंदर, फाइनेंशियली आई विल बी पुअर, या फिर ये सब चीज़ें होंगी ना. तो ये सब चीज़ें ठीक है, नेगेटिव इज फाइन, बट पॉजिटिव भी देखना. मे बी इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड दिस ईयर, यू कैन गेट अ बेटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर, हो सकता है, राइट? थिंग्स विल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी परस्यू कर सकते हो. ये सारी चीज़ें लिख लेना. सो बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड थ्रू आउट. Relax, meditate, breathe in, breathe out and just stay super cool when it comes to the last 1 month leading to the CAT. अब करेंगे काम की बात. काम की बात में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज द टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू गो थ्रू. तो एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि 10 टॉपिक्स कौन से हैं दैट यू शुड गो थ्रू बिफोर यू टर्न अप फॉर द कैट. और ये ना सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्वांट की बात की है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग में भी यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू ऑलरेडी डन. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए and make sure that you know which 10 topics are we talking about. The second thing that I'm talking about in this particular context is you have to know what are your strengths and weaknesses. और अब स्ट्रेंथ वीकनेसेस सीधा बोल दोगे ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज माय वीकनेस, ऐसे नहीं हो सकता ना. अगर मैं एक बहुत सिंपल सा पैसेज दे दूं और सिर्फ उसके अंदर पूछूं कि भाई 1995 में क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एंड पैसेज में सीधा लिखा हुआ है कि 1995 में ये चीज हुई थी, सो विल यू थिंक दैट विल बी अ डिफिकल्ट पैसेज? तो ऐसे तो नहीं होगा. तो पूरा आरसी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, पूरा क्वांट डिफिकल्ट ऐसे नहीं बोल सकते, पूरा सब्जेक्ट आपका दुश्मन नहीं हो सकता, राइट? वॉट आई एम लुकिंग एट हियर इज वन टॉपिक दैट यू आर जनरली स्केयर्ड ऑफ. कहीं पे भी अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो वहां पे मे बी एक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है जनरली, या फिर यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसको ए तरीके से करना चाहिए कि बी तरीके से करना चाहिए. ऑल दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर व्हाट आई एम लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सो मेक श्योर दैट यू नो विच टॉपिक्स और विच क्वेश्चन टाइप्स आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आई एम टेलिंग यू, जो भी सही डिसीजंस करेगा या करेगी ड्यूरिंग द डे ऑफ द टेस्ट,
वो ही एट द एंड ऑफ द डे अच्छे स्कोर्स निकालेंगे, right? Nobody who makes bad decisions or incorrect decisions on the day of the test will end up getting a good score. So make sure that your decision making is spot on. वो काफी पर्सनल होते हैं decisions कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. I will again refer you to watch the live mock solving videos जो मैंने इस साल हमारे चैनल पे किए हैं. I am sure you are going to get a lot of insights watching those videos. You will see how I do well in some sections, I fail in some sections, in some tests. बहुत सारी चीजें वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी. So do make sure that you go through all those live solving sessions that I have done. The third thing is mocks. Mocks बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट 1 मंथ के अंदर तो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं. प्लान टू टेक 1 मॉक एवरी 2 or 3 डेज. बहुत ज़्यादा ओवरडू मत करना. ये मत बोलना कि मैं रोज एक मॉक दूंगा या एक मॉक दूंगी, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन. हमको एकदम फ्रेश जाना है कैट देने के लिए. हमको बिल्कुल भी स्ट्रेस में कैट नहीं देना है, बोर होके कैट नहीं देना है. So make sure that you are taking 1 mock every 2 or 3 days, जितना मतलब you can manage, right? Don't do 1 mock every 3 days and come under pressure. एक mock 4 दिन में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just make sure that you are regularly taking mocks. And एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है आपकी लाइफ में, which is 5th November. Now do comment below in the section and let me know कि 5th November को ऐसा क्या होने वाला है. I'll tell you the answer in a bit, but pause the video, put it in the comment section कि 5th November को ऐसा क्या होने वाला है कि सर बोल रहे हैं कि भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. 5th November is tentatively when you are going to get your CAT admit cards. और अगर कैट एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है ना 5th नवंबर को, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाई? बिकॉज लेट्स से यू हैव अ मॉर्निंग स्लॉट एंड मेरे जैसे आप लोग सुबह जल्दी उठ के टेस्ट फेस नहीं कर सकते, लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो वहां पे क्या करेंगे? यू कांट जस्ट से कि अरे मॉर्निंग स्लॉट आ गया अब तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला. नहीं, यू स्टिल हैव 19 days टू गो टू अडेप्ट टू दैट मॉर्निंग स्लॉट. तो इसके बाद जो भी मॉक दोगे ना, सुबह उठ के उसको 9:30 to 11:30 के विंडो में ही देना. अगर आफ्टरनून स्लॉट है तो 12 to 2 के बीच के विंडो में ही देना. अगर इवनिंग स्लॉट है तो 2:30 to 4:30 जो भी टाइमिंग होगा स्लॉट का, उसके हिसाब से टेक द टेस्ट. अगर ये नहीं करोगे ना तो यू विल एंड अप नॉट बीइंग एक्लिमेटाइज्ड. एक वर्ड होता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यू विल नॉट एंड अप बीइंग एक्लिमेटाइज्ड टू द इवेंचुअल आउटकम दैट इज गोइंग टू हैपन. तो पता होना चाहिए कि भाई सिचुएशन क्या है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट यू आर फेसिंग योर मॉक्स and at the time of the slot that you are allotted when it comes to the CAT admit card. तो ये बिल्कुल उसको ध्यान से देखना. Then the fourth thing extremely important, लोग ये टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कैट के डिफिकल्टी लेवल को कि यार कैट तो बहुत डिफिकल्ट होता है, 99% लोगों के होते नहीं है. IIM अहमदाबाद में तो इंजीनियर्स को एडमिशन ही नहीं मिलता. सो ऑल दीज थिंग्स पीपल विल कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट. इग्नोर ऑल दोज थिंग्स. भाई तुमने सोचा है तुमको MBA करना है करके, राइट? योर ड्रीम इज टू डू एन MBA, योर ड्रीम इज टू लीड अ बिजनेस. ये अपना सपना है. आवर ड्रीम इज नॉट टू क्रैक कैट. वो इतना छोटा अपना ड्रीम हो ही नहीं सकता. अगर कैट क्रैक नहीं भी होता, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट क्रैक द कैट, राइट? अगर कैट क्रैक नहीं होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू लूज नथिंग. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर इन लाइफ, राइट? एग्जीक्यूटिव MBA है, फॉरेन MBA है, 1 year MBA होगा, पार्ट टाइम MBA है, डिस्टेंस ऑनलाइन MBA है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं. यू डू अ वेरी गुड जॉब एट योर ऑफिस एंड वहां पे तुमको मैनेजरियल रोल मिल जाएंगे, राइट? सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इवन इफ यू डोंट गो फॉर अ कन्वेंशनल 2 year MBA. सो डोंट डिसाइड कि मेरा लाइफ कैसे होगा ऑन दैट वन डे, राइट? तो कैट इज जस्ट अ डे. बाकी टेस्ट भी आएंगे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो डोंट फील ओवरवेल्म कि अरे बहुत डिफिकल्ट होता है टेस्ट. एट द सेम पॉइंट इन टाइम एकदम कैजुअली मत लेना. I see a lot of people who come to me and they ask me, सर 30 days में पॉसिबल है क्या कैट क्रैक करना, 45 days में पॉसिबल है क्या कैट क्रैक करना. मेरी फैमिली में एक इवेंट थी, दैट्स बिकॉज ऑफ विच मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया. मेरे प्रिपरेशन में 15, 20, 30 दिन का गैप आ गया. मैंने अभी जस्ट डिसाइड किया है कि मुझे करना है. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक एफर्ट. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना. देर आर पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 1 year, 1.5 years. इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने सारे मॉक्स दिए हुए हैं, इतना सारा कंटेंट दिमाग में रखा हुआ है, टेम्परामेंट अच्छा है. ये सारी चीजें अगर उनके पास हैं, यू विल हैव टू ओवर पावर देम विथ एफर्ट. तो लास्ट 1 month में यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट. इट इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल. हो ही नहीं सकता, ये सब चीजें तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलता. बट इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड, यू विल हैव टू बी सीरियस अबाउट कैट प्रिपरेशन एवरी मिनट ऑफ द डे, राइट? whenever you are not sleeping you are thinking about CAT preparation. इतना सिंपल यहाँ पे इक्वेशन आ जाता है. अगर वो कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज समथिंग इन द लास्ट 30 days, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द कैट एज वेल. एंड सबसे लास्ट चीज
very important part is don't give up now. You would have looked at your mock scores and काफी सारे लोगों के ना लोएस्ट परसेंटाइल्स ये फेस में आएंगे. क्यों होगा? बिकॉज ओनली द सीरियस पीपल आर टेकिंग द टेस्ट यार. मतलब बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो इट इज ऑब्वियस कि तुम्हारा परसेंटाइल नीचे आएगा, क्योंकि अगस्त, जुलाई, जून, मई ये मंथ्स के अंदर ना बहुत सारे नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स भी ना मॉक्स दे रहे थे. तो वहां पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा ना आपको कुशन मिल रहा था कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा परसेंटाइल थोड़ा सा प्रॉप अप हो जाएगा. बट नाउ दैट कुशन इज गॉन. यू हैव ओनली द मोस्ट सीरियस पीपल हु आर टेकिंग द मॉक टेस्ट. आई एम टेलिंग यू, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे ना, जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, वो 4000, 5000 ये नंबर होगा मॉक टेस्ट लेने वालों का. Whatever your portal says, I am sure that will be the number of people who will be taking the mocks. उसके अंदर if you are scoring even a 60 or a 70 percentile ना, it's a very good score. तो don't get disheartened at this point in time, don't give up at this point in time. एंड मोमेंट तक हमको फाइट करना है. 24 नवंबर एक बार हो जाएगा, देन विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. बट 24 नवंबर एक बार हो जाएगा तो उस टाइम पे यू कैन रिलैक्स फॉर अ डे एंड देन जस्ट सी व्हाट इज द जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू. At this point in time, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी लगे, don't give up. If you are feeling like giving up, if you are feeling कि possible नहीं है, do put a comment below. ये वीडियो के कमेंट्स को तो मैं definitely सारे रिप्लाई करूंगा. Of course I reply to other video comments as well, but इसको तो मतलब definitely I want to make sure that each and every one of you who is watching this video is staying motivated in the lead up to the CAT. तो वो definitely करना. Do join our Telegram channel as well. वहाँ पे भी you can discuss in case कुछ भी अगर doubts हैं, mental doubts हैं let's say, या फिर कुछ physical questions में कुछ डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स है, डू लेट अस नो. वी विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट. तो वो एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द लास्ट 30 days लीडिंग अप टू द CAT. सो 1, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. सेकंड, नो योर टॉपिक्स, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस वेरी वेल. मॉक टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 5th नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट डेट. उसके बाद यू विल हैव टू टेक ऑल योर मॉक्स इन द स्लॉट दैट यू हैव बीन अलॉटेड फॉर द CAT. 4th, don't underestimate or overestimate the level of difficulty of the CAT. And number 5, most important, don't give up at this point in time. You have come a long way. Last 30 days में अपने आप को disappoint मत करना, और you will regret the 30 days for the rest of your life. ये बिल्कुल मत होने देना. Be motivated, आराम से टेस्ट दे देना. You will definitely get the percentile that you deserve. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. Don't worry about anything. If you like the video, do let us know by giving it a thumbs up. Do share it with any of your friends who are nervous going into the last 30 days leading to the CAT. Make sure that you take all this advice seriously. Also shut out all the noise around you. बकवास चीजें जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल उसके पीछे मत भागना. It is not going to result well. Alright, so I'll see you in the next video with more such pieces of advice. Till then, stay tuned to the channel, stay subscribed, and I hope you are enjoying our content.